नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जब ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होती है तो अनायास ही आपके ऊपर, आपके मन में, आपके व्यवहार में कुछ न कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता हो उसी के ऊपर भगवान की कृपा हो। ईश्वर की कृपा कई प्रकार से आपके ऊपर होती है। एक तो जब आप पूजा पाठ करते हैं और एक जब आप जीव जंतुओं की सेवा करते हैं। एक जब आप पिछले जन्म में अगर आपने भगवान की भक्ति की हो तो भी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है तो कुछ ऐसे बदलाव आपके और आपकी आत्मा, आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं जिन बदलावों को आप समझ नहीं पाते। पर वो जो बदलाव होते हैं वो सभी बदलाव सकारात्मक होते हैं, वो आपके हित के लिए होते हैं। और इन बदलावों के कारण आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपके जीवन से दुख नष्ट हो जाते हैं और आप अध्यात्म की तरफ, उन्नति की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप अपने खाते में पुण्यों को अर्जित करते हैं और ये ऐसा समय होता है जिस समय आप भगवान के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। तो ये संकेत जब आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका व्यवहार सकारात्मक रूप से बदल रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान की कृपा के वो संकेत जो आपके व्यवहार को पूरी तरीके से बदल देते हैं। अगर आपको भी ये संकेत अपने जीवन में मिल रहे हैं तो आपको अगर ऐसा लगे कि आपका व्यवहार इस प्रकार बदल रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। इसका मतलब है भगवान आपके बहुत निकट हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें। मैं आपको बता दूं कि बिना उनके आज्ञा के ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं ईश्वर के बहुत करीब हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर खुद अपने सेवक को चुनते हैं। महाराज जी ने स्वयं ये बात कही है अपने मुख से कि तुम मेरे पास नहीं आए हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो वो अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं। जब तक वो न चाहें, जब तक आप उनके निकट नहीं जा सकते, जब तक वो न चाहें आप भजन नहीं कर सकते, जब तक वो न चाहें तब तक आप उनके मंदिर नहीं जा सकते, जब तक वो न चाहें आप उनका नाम अपने मुख से ले नहीं सकते। तो ये उन्हीं की कृपा होती है जिस कृपा के बल पे आप अपने आप को ये कह पाते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। किस प्रकार आप ये जान सकते हैं क्या आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। तो सबसे पहला जो संकेत होता है जो आपके व्यवहार को बदलता है, जो भगवान आपको देते हैं, वो होता है कि जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपको पूजा पाठ से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। भगवान से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। जैसे आपको भजन सुनना, मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, कांवड़ लाने का आपका मन करना, नवरात्र में माता की चौकी लगाना या व्रत करना, इस प्रकार से आपके मन में भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और आपको भगवान से जुड़ी चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं, शिव महापुराण पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सब बदलाव उनकी कृपा के ही कारण होता है आपके अंदर। दूसरा जो संकेत होता है ईश्वर की कृपा का वो होता है कि ईश्वर ने जब कृपा आपके ऊपर करनी होती है तो आपके मन में वो भाव उत्पन्न करते हैं उनके प्रति। जब आप उनकी मूर्ति को देखते हैं, जब आप उनकी तस्वीर को देखते हैं तो आपके आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ उन्हीं को निहारने का आपका मन करता है। आपको ऐसा मन करता है मैं इन्हीं के चरणों में बस पड़ा रहूं, इन्हीं को देखता रहूं। तो भाव आपके अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा संकेत जो होता है वो होता है कि आपके मन में ईश्वरीय कृपा के कारण दया, करुणा, प्रेम, इस तरह के भाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण आप किसी गरीब को नहीं देख पाते, आप किसी पीड़ित व्यक्ति को नहीं देख पाते, उसका दर्द नहीं देख पाते, किसी अपंग व्यक्ति को आप नहीं देख पाते। आप किसी भी प्रकार से, तन मन से, धन से, किसी भी प्रकार से आप उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर एक ऐसा समय होता है, अगर आप खाना खा रहे हैं और कोई व्यक्ति या कोई जानवर आपके पास आ जाए तो आप अपना खाना उसको ले जाकर खिला देते हैं और आपको ऐसा करने से संतोष मिलता है, आपको आत्मिक शांति अनुभव होती है। तो ये जो लक्षण होते हैं ना, ये उन्हीं में होते हैं जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ये गुण भगवान की कृपा से ही उत्पन्न होते हैं आपके अंदर। चौथा संकेत होता है वो ये है कि सपने में आपको भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। बार बार आपको सपने में दर्शन होंगे। तो ये संकेत, जो सपने में दर्शन होने का जो संकेत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये संकेत उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिन्हें भगवान अपने पास, अपने निकट बुलाना चाहते हैं।
5वां संकेत होता है कि ऐसा मन करता है आपको कि मैं पूजा करता रहूं। जब आप पूजा करते हैं तो आपको लगता है कि बस मैं पूजा करता रहूं, 2 घंटे 3 घंटे मैं बस करता रहूं, मेरे ऊपर समय की कोई पाबंदी ही ना हो और आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना समय हो गया हो। तो ये जो संकेत है, ये संकेत ईश्वरीय कृपा का ही संकेत है, जो बताता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है और उनकी कृपा के कारण ही आपको ये संकेत मिल रहे हैं। साथ में अगला जो संकेत है वो ये है कि आप गलत लोग, गलत काम, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह के कामों को देखकर अब आपको नफरत होती है। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, आप उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। आपको अकेलापन, अपना खुद का ही समय अपने साथ ही अच्छा लगता है। अकेलेपन में ही आप देखेंगे, आप बैठे बैठे मन ही मन मंथन करना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरे आने का क्या उद्देश्य है, मुझे क्या करना चाहिए। आप इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अध्यात्म से जुड़े हुए अनेकों सवाल आपके मन में उमड़ने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप अध्यात्म की ओर और आगे बढ़ेंगे। 7वां जो संकेत होता है वो होता है ईश्वरीय कृपा का, कि आपको भजन कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, और ऐसा मन करता है कि भजन सुनता रहूं, या फिर कोई कीर्तन है तो मैं बस कीर्तन गाता रहूं, उसे दिन भर मैं सुनूं, ऐसा आपका मन करने लगेगा। तो ये जो 7वां संकेत होता है ईश्वरीय कृपा का ही एक संकेत है, क्योंकि वो जो ध्वनि होती है, वो जो मधुर शब्द होते हैं, मधुर नाम होते हैं, वो आपके कानों में, आपके मन में, आपकी आत्मा में वो इतना बस चुका होता है कि जब आप वो सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका जो मन है वो प्रफुल्लित होने लगता है, आपके मन में हर्षोल्लास के जो नगाड़े हैं वो बजने शुरू हो जाते हैं और आपका ऐसा मन करता है कि उनके नाम का स्मरण मैं करता रहूं। तो ये जो रसपान है, उनके नाम का जो रसपान है, आप उसका पान करना शुरू कर देते हैं। तो ये संकेत भी उनके ही ईश्वरीय कृपा का ही एक संकेत होता है। साथ ही 8वां संकेत होता है कि आपको बार बार पूजा करने का मन करता है। सुबह आपने पूजा की और उसके बाद आपको ये जल्दी होती है कि मैं दोपहर में भी पूजा करूं, शाम को भी पूजा करूं, कब शाम हो और मैं पूजा करने बैठूं, यानी कि आपको पूजा बार बार करने का मन करता है। तो ये संकेत ईश्वर की कृपा का ही संकेत होता है, जो बताता है कि भगवान के दर्शन यानी भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। साथ ही 9वां संकेत होता है कि कोई विशेष वार, कोई विशेष दिन, जैसे भगवान शिव का सोमवार होता है, मंगलवार हनुमान जी का वार है, बुधवार भगवान गणेश जी का वार है, तो एक उनके जो विशेष वार जो आता है उस दिन आपका मन जो है वो अलग ही तरीके से आनंदित रहता है, आप अलग से ही खुश रहते हैं, मन हर्षोल्लास से भरा रहता है। आपको भी नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उनका जो विशेष दिन होता है उस दिन आप कुछ ज़्यादा ही आनंद में रहते हैं, आपका मन प्रसन्न रहता है। तो ये संकेत जो है ये बताता है कि आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है। और जो 10वां संकेत होता है वो ये होता है कि आपको गुस्सा नहीं आता, चाह कर भी आप गुस्सा नहीं कर पाते। आपको पता नहीं क्या होता है कि आप चाह कर भी गुस्सा नहीं कर पाते हैं। उस गुस्से की आग को आप चाह कर भी बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि ईश्वरीय कृपा ऐसी होती है कि आपको गुस्सा आता ही नहीं। गुस्सा उन्हीं व्यक्तियों को आता है जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत चीज़ों को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप उन्हें देख करके आप खुद ही लोगों से दूर हो जाते हैं, आप हार जाते हैं उन लोगों से, आप अपनी हार स्वयं मान लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। तो ये जो संकेत होती है ये ईश्वरीय कृपा का ही संकेत है। तो अगर आपको ये संकेत अपने जीवन में मिलते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है, भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें। तो इस कृपा को आप व्यर्थ ना जाने दें, भगवान के नाम पर आप सेवा और पूजा शुरू करें और आप अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करें कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। जितना हो पाए आप समाज कल्याण की भावना रखते हुए समाज कल्याण करें, ताकि आप समाज कल्याण करके ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकें। मुझे आशा है कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।